बवासीर असहज व गंभीर बीमारी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर व बादी बवासीर। कारणों पर गौर करें तो कुछ लोगों में ये वंशानुगत होता है, जबकि हमेशा खड़े होने वाले व अधिक भार उठाने वालों में ये बीमारी अधिक होती है, जिसका समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे पेट रोग और उससे जुड़ी अनेक परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियां हैं, एक से एक वनस्पतियां हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा चाइना के लोग हर चीज़ की चाय बना करके पीते हैं। चाइना टी, चाइनीज जो टी है, चाइनीज टी की जगह आप भारतीय टी का और हमारे देसी चाय का प्रयोग करें। जो काली चाय जो आप पीते रहते हो आपकी लीवर और आपके सिस्टम को खराब करती है, पर वह सिस्टम को ठीक करे, खराब ना करे, उसके लिए इन पीपल की जो थोड़ी सी पक्को जो पत्तियां हैं, थोड़ी सी मजबूत अच्छी जो पत्ती तैयार हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह की पत्तियां जो परिपक्व स्थिति में हैं, इनको कूट करके इनको रख लें और इनको उबाल करके काढ़ा बना करके देखो कितनी स्वादिष्ट चाय आपको मिलेगी। मैंने बताया कि स्वाद के हिसाब से आप दूध मिला दीजिए, स्वाद के लिए आप जो है मीठा मिला दीजिए, स्वाद और खुशबू के लिए आप गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, आप मुलेठी डाल दीजिए, तो पीपल के पत्ती का चाय आप पियेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे। जिनको अल्सर है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर में ब्लीडिंग होती है, आंतों में घाव है, उस घाव को भरने के लिए भी पीपल की पत्तियां ये डंठल के साथ कूट करके यदि आप रस निकाल करके पिएंगे तो आंतों का घाव भी भर जाता है, अंदर की जो सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं यह जिसको सभी जानते हैं, यह अमरूद जिसको हम बोलते हैं, जामफल जो है, या अम्बा भी कई जगह पर इसको बोलते हैं, और संस्कृत में इसको दृढ़बीजम कहा गया है, और दूसरा इसका जो नाम है संस्कृत के अंदर पेरुकम कहा गया है। तो इसके कुछ गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। अमरूद पेट के लिए बहुत ही लाभकारी फल माना गया है, बहुत ही गुणकारी फल माना गया है। तो पेट के जो भी रोगी हैं, अमरूद यदि आप नियमित रूप से सेवन करा दें तो पेट का जो इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज है, वह आराम से ठीक हो जाता है। जिनको इंडाइजेशन है वो लोग भी यदि अमरूद का काढ़ा बना करके पीते हैं, विशेष करके जिनको संग्रहणी या अतिसार है, उन सब लोगों के लिए भी अमरूद के पत्तियों का या अमरूद के पेड़ के छाल और पत्ती थोड़ा सा उसमें आधा ग्राम लगभग सौंठ मिला देना चाहिए। का काढ़ा बना करके पीते हैं तो संग्रहणी और अतिसार के रोगियों के लिए, तो इससे आपका जो लीवर है, आपकी जो संग्रहणी या जो अतिसार की परेशानी है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। कमाल की बात कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, वो कमाल ये है कि इन अमरूद की ताजी पत्तियों को आप तोड़ लें, काट करके छाया में सुखा दें, सुखा करके उसको मोटा सा कूट लें, कूट करके आप उसमें मात्र 1-2 पत्ती तुलसी और चाहे तो एक आध आइटम कुछ भी आप तुलसी का पत्ता मिलवा दीजिए, मरुआ मिला दें, आप चाहे मुलेठी डाल दें, आप चाहे थोड़ा काली मिर्च डाल लें, लौंग डाल लें, अदरक डाल लें, कुछ भी आप मिला सकते हैं स्वाद के लिए। इसको उबाल करके चाय बना करके आप पीजिए। चाय पत्ती का खर्चा बचेगा, बीमारी से बच जाओगे और बहुत सारे आपको स्वाद और आनंद भी आएगा। ये निरापद है। अमरूद के पत्ते का चाय बना कर पीजिए, देखिए क्या स्वाद और क्या आनंद आता है, और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। ध्यान रखना पत्तियां ताजी हों, और आप ताजे पत्ते का भी बना के पी सकते हैं, नहीं तो उसको आप चाय में सुखा करके सूखी पत्तियों का भी, तो चाय के रूप में भी आप अमरूद के इस पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इसकी जो जड़ है, अमरूद की जड़ की छिलका, जो बच्चों को जो अतिसार होता है, जिनको बच्चों को दस्त लगता है, उन स्थिति में भी वह बहुत ही कारगर है। काढ़ा बनाने की सिंपल सी विधि ये है, जैसे आप 2, 3, 5 ग्राम लेकर के उसको लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें, 100 ग्राम से कम बचे छान करके पिला दीजिए। तो काढ़े के द्वारा अतिसार के लिए, संग्रहणी के लिए बहुत ही
कारगर है। इसके अंदर नमक डाल कर लगातार खाने से पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। जो वर्म तैयार हो जाते हैं पेट के अंदर, तो पेट के कीड़ों की समाप्ति के लिए भी अमरूद लाभकारी है। अमरूद को नमक के साथ सेवन करने से वह खत्म हो जाते हैं। आज का यह पौधा, यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। शायद इसको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ। यह पौधा है, यह खेत है प्याज का, और यह पौधा है प्याज का। जिसको अपचन होती हो तो आप इसकी प्याज की, इसकी पत्तियों की भी आप चटनी बना करके खा सकते हैं। गांव में, देहात में, शहरों में प्याज के पत्तियों की चटनी को भी खाया जाता है। प्याज की चटनी खाने से अपचन दूर होती है, पाचन क्रिया का सुधार होता है। और जिसको पेट में दर्द हो, भयानक पेट में दर्द हो रहा हो और आपको कोई औषधि नहीं सूझ रही हो, तो प्याज का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा हींग उसमें मिला दीजिए, तो पेट में लेप लगा दीजिए प्याज के रस का, तो आप देखेंगे पेट दर्द में किसी भी कारण से हो तुरंत आपको आराम मिलेगा। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा सा हींग डाल करके, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप पिला दीजिए, तो पेट का जो दर्द है, पेट का जो आफारा है, एकदम शांत हो जाएगा। और खूनी बवासीर में जिसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रोकने के लिए भी यदि आप प्याज के रस के अंदर यदि मिश्री मिला करके सेवन करा देते हैं, तो इससे बवासीर के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तो पेट के दर्द के लिए, पेट के अफारे के लिए भी यहाँ बहुत ही अचूक है, बहुत ही। जड़ी बूटियों के विषय में आज हम आपके लिए लाए हैं एक और दिव्य औषधि, जिसको हिंदी में हम विधारा के नाम से इसको जानते हैं। पूरे देश के लिए, लोगों के लाभ के लिए, जो रोगी और परेशान हैं उनके लिए हम कोई जानकारी हासिल कर सकें, कोई जड़ी बूटी के संदर्भ में जानकारी हमें मिल सके, इसको लेकर के हमने पूरे देश का भ्रमण किया। उसमें हमने जिन जड़ी बूटियों को जाना, उन जड़ी बूटियों में से एक यह विधारा भी है। हमने इसका प्रयोग किया अल्सर के रोगी, जिनको ब्लीडिंग होती है, ब्लड रुकता ही नहीं है, या जिनको किसी भी तरह से ब्लड डिसेंट्री होती है, या जो हमारी उस स्थिति में भी इन पत्तों को कूट करके, इसमें से आप सिर्फ 2-3 पत्तों को ले लें, 2-3 पत्तों को कूट करके लगभग 1 कप पानी बना लें, और यदि आप डायबिटिक हैं तो आप सीधा उसको पी लें, नहीं है तो आप उसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। यदि मिश्री मिला करके इसको पी लेते हैं तो उससे आपके रक्तस्राव को यह तुरंत रोक देता है। बहुत ही अच्छा पौधा है यह, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करिए। जितनी भी भयानक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या ब्लीडिंग हो रही हो अल्सर की वजह से, और इसके अंदर जो क्षमता है, वैसे अल्सर के लिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में अनुसंधान हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, उसमें उन्होंने मुलेठी को बहुत कारगर पाया है। मुलेठी का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, और उससे भी कहीं ज़्यादा कारगर यह विधारा भी हो सकता है। मुलेठी बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद में अल्सर के लिए, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो उन औषधियों के साथ साथ में इस विधारा का हम प्रयोग करें। इसका रस कितने भी भयानक अल्सर हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो, चाहे उसके अंदर घाव हो, तो इसके रस को पीने मात्र से, इसके पत्तियों के रस को लेने मात्र से, विधारा की पत्तियों से आप अंदर के जख्म और घाव को भी भर सकते हैं। जड़ी बूटियाँ हमें देती हैं नई जिंदगी। यह निश्चित रूप से हमें रोगों से मुक्त करती हैं। इसको हम आयुर्वेद में मधु मालती या मालती के नाम से हम जानते हैं। तो मालतीय पौधा के लिए आज हम कुछ प्रयोग आपको बताएंगे। यह पौधा बहुत ही अच्छा है आपके पेट रोगों के लिए भी। मालती फूल और पत्तियों का रस निकाल करके पीने से आंतों की जो कमजोरी है वह दूर हो जाएगी। विशेष करके जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं, कई बार आदमी को भूख कम लगती है या खाया हुआ वो रस नहीं बन पाता है, उस स्थिति में भी यह मालती का पौधा सहयोग करेगा आपका। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं। हम अभी चर्चा कर रहे हैं एक भारतवर्ष में सर्वत्र सुलभ परंतु सार्वजनिक रूप से जिसके प्रयोग के विषय में हम निषिद्ध करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से सभी इसको जानते हैं। भारतवर्ष में यह
सर्वत्र उपलब्ध भी होता है। आज हम इसी तरह का जो पौधा है इसको हम भांग कहते हैं। तो आज हम इस अति प्रसिद्ध पौधों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनको संग्रहणी की बीमारी हो, बार बार कोलाइटिस अमेबाइसिस या बार बार शौच जाना पड़ता हो। 100 ग्राम सूखा हुआ बेल का अंदर की गिरी, गुद्दा जिसको बोलते हैं, और उसमें लगभग 20 ग्राम भांग, लगभग 25 से 30 ग्राम सौंफ, तीनों को कूट करके पाउडर करके आप रखें। सुबह और शाम आप ताज़े जल के साथ आप सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो संग्रहणी है, आपकी जो पेट की परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और ये पेट के लिए, आँव के लिए, संग्रहणी के लिए एक बहुत ही दिव्य औषधि है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध नुस्खा है विल्वादी चूर्ण। विल्वादी चूर्ण में शास्त्रीय परंपरा से भांग डालने का विधान है। हालांकि अभी यह औषधि के रूप में प्रयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके लिए अलग से एक स्वीकृति लेनी पड़ती है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी वजह से वो कई सारी फार्मेसियाँ नहीं डाल पाती हैं। यदि इसको भांग डाल करके विल्वादी चूर्ण बनाया जाए तो पेट के रोगों के लिए अत्युत्तम है। और यदि आप मार्केट से खरीदी हुई दवाई में उसको नहीं प्रयोग आपको मिलता है, कोई बात नहीं, पेट के रोगों के लिए सूखा हुआ बेल, भांग और सौंफ, तीनों को कूट करके पाउडर करके आप सेवन करें। बहुत ही दिव्य औषधि है। यह भूख को भी बढ़ाता है। इसको काली मिर्च और थोड़ा सा आप भांग के चूर्ण को जो है मिला करके, यदि आप अदरक के रस में घोट करके, काली मिर्च भांग को अदरक के रस में घोट करके यदि चने के बराबर गोली बना करके आप सेवन करते हैं तो आपके मंदाग्नि को, जठराग्नि को वह ठीक करने वाला है। इससे भूख बढ़ती है और इससे पाचन प्रक्रिया भी ठीक रहती है। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा पेट रोग और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से पेट रोग और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के ना करें।